हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्योर केमिस्ट्री हिंदी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जो कि है आपका ठोस अवस्था। ओके, तो कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और इसको समझिए। ओके, ठोस अवस्था का आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है विद्युत गुण। इस लेसन के बाकी सभी टॉपिक्स को पढ़ाया जा चुका है और उसका वीडियो अवेलेबल है, तो वहां पर आप ठोस अवस्था वाले प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। सारे टॉपिक को आसानी से डील किया जा चुका है। ओके, तो फिलहाल हम लोग विद्युत गुण की बात करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज की बात करने वाले हैं कि ठोस का विद्युत गुण क्या होता है। क्लियर है? तो ठोस के विद्युत गुण के आधार पर ओके, ठोस को तीन भागों में बांटा गया है। पहला चालक, दूसरा कुचालक और तीसरा होता है अर्धचालक। ओके, ठोस के गुण के आधार पर यानी विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस को तीन भागों में बांट दिया गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? तो चालक, कुचालक और अर्धचालक, ये तीन प्रकार हैं। अब चालक कौन है? तो अगर चालक की बात करते हो तो वे ठोस पदार्थ जो कि विद्युत का प्रवाह, ओके, परिभाषा लिखना है तो परिभाषा सुन लीजिए कि वे ठोस पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह अपने अंदर से होने देते हैं, ओके, उनको हम लोग क्या कहेंगे? चालक कहेंगे या सुचालक कहा जाता है। और इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं कंडक्टर। ओके, इनको हम लोग कहेंगे कंडक्टर। दूसरा है कुचालक, जो विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं। वे ठोस पदार्थ जो विद्युत का प्रवाह नहीं होने देते हैं उनको हम लोग कहते हैं कुचालक, और इनको इंग्लिश में कहा जाता है इंसुलेटर। ओके, कुचालक को कहीं कहीं पर विद्युत रोधी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो विद्युत रोधी आपका क्या है? कुचालक ही है। अब अर्धचालक की बात करें तो जो आंशिक रूप से विद्युत का प्रवाह होने देते हैं। आंशिक रूप से मतलब कि न पूर्ण रूप से यह विद्युत का प्रवाह होने देगा, न पूर्ण रूप से रोकता है। यानी समझो कि चालक और कुचालक के बीच में ये होता है आपका अर्धचालक। ओके, चालक का अगर उदाहरण हम लोग देख लें, एग्जाम्पल अगर हम लोग यहां पर लिखें, तो चालक का हम लोग का उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? तो धातु हो जाएगा सबसे पहले, ठीक। और यहां पर इनका उदाहरण क्या हो जाएगा कुचालक का? तो कुचालक का सभी हो जाएंगे, प्लास्टिक हो जाएंगे। और अर्धचालक, तो अर्धचालक में कौन आ जाएगा? सिलिकॉन आ जाएगा। ओके ना, सिलिकॉन हो जाएगा इसका उदाहरण। क्लियर? तो ये तीन प्रकार के ठोस पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है, किसके आधार पर? तो विद्युत गुण के आधार पर। स्पष्ट हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो है एक सिद्धांत दिया गया है, उस सिद्धांत के आधार पर विद्युत गुण के बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और इसी पॉइंट को हम लोगों को मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ना होगा। ओके, मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़िएगा तो उसमें भी आपको ये भी पढ़ना होगा, तो वहां पर भी आप इसको देख लोगे जो अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो अब आते हैं हम लोग, जो समझाया गया है जिस आधार पर, वो है हम लोगों का पट्टी सिद्धांत। पट्टी सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, पट्टी सिद्धांत के आधार पर ठोस का जो तीन प्रकार है उन तीनों प्रकार का वर्गीकरण किया गया है। ओके, पट्टी सिद्धांत को अगर इंग्लिश में बोलना चाहो तो बोलोगे बैंड थ्योरी। इसको बैंड थ्योरी कहोगे। और बैंड थ्योरी के मुताबिक यानी पट्टी सिद्धांत के अनुसार पदार्थ में दो प्रकार की पट्टियां पाई जाती हैं।
ओके, पदार्थों में दो प्रकार की पट्टियां पाई जाती हैं। पहला पट्टी है हम लोगों का संयोजी पट्टी। पहला पट्टी है संयोजी पट्टी, ओके, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस बैंड। ओके, तो संयोजी पट्टी क्या होता है? तो वह पट्टी जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ओके, वे पट्टी जिनके अंदर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संयोजी पट्टी। आ रही बात समझ में? ओके, वे पट्टियां जिनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होती हैं उनको हम लोग कहते हैं संयोजी पट्टी। और दूसरा है हम लोगों का चालन पट्टी। दूसरा होता है चालन पट्टी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। ओके, इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसके मुताबिक चलो इसको हम परिभाषित कर दें। तो यहां पर कंडक्शन बैंड क्या है आपका? तो वे पट्टियां, ओके ना, कंडक्शन बैंड मतलब वे पट्टियां जिनके अंदर में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होता है, यानी वे पट्टियां जो बिल्कुल खाली होती हैं। ओके, जो बिल्कुल रिक्त स्थान जिनके अंदर होता है उनको हम लोग कहते हैं चालन पट्टी। ओके, यानी कंडक्शन बैंड। ये खाली डब्बा जो है यही आपका कौन है? तो चालन पट्टी है, यानी कंडक्शन बैंड है। और संयोजी पट्टी कौन है? तो यहां पर संयोजी पट्टी आपका इलेक्ट्रॉन है। और पट्टी सिद्धांत के अनुसार अगर कहा जाए तो जब संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालन पट्टी में होता है, समझना बात को, क्या हम कह रहे हैं कि पट्टी सिद्धांत के अनुसार, ओके ना, पट्टी सिद्धांत के अनुसार विद्युत का प्रवाह किस प्रकार होता है? तो यहां पर समझना कि जब संयोजी पट्टी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, ओके ना, संयोजी पट्टी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जब चालन पट्टी में प्रवेश करता है तब इस प्रकार से आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ और यही विद्युत प्रवाह का कारण बनता है। अब इसको एक तरीके से और समझ लो, उदाहरण के तौर पे रफली आपको समझा देते हैं। हम लोगों के घर में लगा हुआ जो टीवी है वो टीवी समझ लो चालन पट्टी हो गया। और जो बाहर से विद्युत का प्रवाह आया, जो हम लोग टोकन लगा करके लाते हैं बिजली, वो बिजली जो है वो क्या हो गया? एक तरीके से संयोजी पट्टी। ठीक है, जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और मेरा ये जो टीवी था ये मेरा खाली डब्बा जो कि चालन पट्टी था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से नहीं था। लेकिन जैसे ही उस टोकन से तार लाए और ला करके टीवी में जोड़ते हैं, टीवी अपना चलने लगता है। तो क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर विद्युत का प्रवाह होने लगता है। ओके ना, तो इस प्रकार से संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच की कहानी है। ओके, तो जब संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालन पट्टी में होगा तब विद्युत का प्रवाह संभव हो पाएगा। क्लियर है कहानी? अब संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के आधार पर, यानी कि आप कह सकते हो कि पट्टी सिद्धांत के आधार पर जो चालक, कुचालक और अर्धचालक थे, इन तीनों को परिभाषित किया गया। तो आइए उनको हम लोग परिभाषित कर ले यहां पर और समझ ले। देख लो, पट्टी सिद्धांत के अनुसार पहला चालक, जिसको इंग्लिश में क्या कह रहे हो? कंडक्टर। ओके, तो चलो चालक को हम यहां पर परिभाषित करते हैं। तो यहां चालक के लिए कहा जाता है कि इस ठोस पदार्थ में संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे से अति व्यापित होते रहते हैं।
अति व्यापित होते रहते हैं। अब प्रश्न है कि अति व्यापित का मतलब क्या है भाई, तो आपको समझाते हैं। देखो, जिसमें संयोजी पट्टी और चालन पट्टी एक दूसरे पर अति व्यापित होते रहते हैं। तो देखो यहां पे अति व्यापन का मतलब होता है बिल्कुल एक दूसरे में समा जाना, एक दूसरे में बिल्कुल घुस गया। ओके ना, एक दूसरे बिल्कुल एकदम चढ़ा हुआ है, ऐसे घुसा हुआ है एक दूसरे में, ठीक है ना, इसी को अति व्यापन कहते हैं। तो एक दूसरे में घुसा हुआ रहता है ये दोनों एक दूसरे से, इसी कारण ये अति व्यापन हम लोग कह रहे हैं। तो यहां पर जो संयोजी पट्टी हो गया, संयोजी पट्टी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। संयोजी पट्टी में ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और इसी के साथ जस्ट बगल में सटा हुआ रहता है आपका चालन पट्टी। ये हो गया हम लोगों का कौन, तो संयोजी पट्टी, और ये हो गया चालन पट्टी। तो संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के बीच में जरा सा भी गैपिंग नहीं होता है, जरा सा भी रिक्त स्थान, खाली जगह बिल्कुल भी नहीं होता है। कब, जब मेरा पदार्थ क्या हो, चालक हो। ओके ना, यानी कंडक्टर हो, तो उस दौरान बिल्कुल भी खाली जगह नहीं होता यहां पर उपलब्ध। क्लियर। तो यहां से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा बहुत ही आसानी से, चूंकि बहुत बगल में है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से यहां पर चला जाएगा। ओके ना, बहुत ही आसानी से चला जाएगा, और इस कारण इसके अंदर विद्युत का प्रवाह बहुत ही आसानी से हो पाएगा। ओके, इसी कारण चालक जो है वो विद्युत का प्रवाह बहुत आसानी से कर पाता है। आगे की कहानी अब इसमें बताए कि इस पर ताप के प्रभाव की बात करनी होती है। तो ताप का प्रभाव क्या होता है, इसकी चर्चा करनी होती है हम लोगों को इसमें। तो समझाते हैं आपको। अगर आप तापमान बढ़ाते हो, क्लियर है, अगर आप चालक का तापमान बढ़ाते हो, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में उपस्थित, संयोजी पट्टी में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब इनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो इनकी गति बढ़ जाएगी, और गति बढ़ने के कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन चाहेंगे कि चालन पट्टी में चले जाएं। क्योंकि इनकी गति बढ़ गई है, तो ये सभी चालन पट्टी में जल्दी से जल्दी जाना चाहेंगे, और इसी कारण से, इस रफ्तार की वजह से, इलेक्ट्रॉन के बढ़े हुए वेग, ओके, रफ्तार की वजह से क्या होता है कि यहां पर ये जो चालन पट्टी और संयोजी पट्टी के बीच का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर पर इलेक्ट्रॉनों का जमावड़ा लग जाता है, इलेक्ट्रॉनों का भीड़ लग जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन के भीड़ हो जाने के कारण संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चालन पट्टी में आसानी से नहीं हो पाता। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन भीड़, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का भीड़ हो जाएगा, जिस कारण अब यहां संयोजी पट्टी से चालन पट्टी में इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जा पाएगा, और इसी कारण यहां पर क्या हो जाएगा कि जो चालकता है, जो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की जो क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अर्थात यहां पे आप कह सकते हो कि आपका चालक का जो चालकता होगा वो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहानी समझ में आ गई। ताप बढ़ाओगे तो इनकी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ओके, स्पष्ट हो गया होगा कहानी आप लोगों का। चलिए, अब हम दूसरे प्रकार के पदार्थ यानी कि कुचालक की बात करेंगे। अब कुचालक की बात कर ले, दूसरा है हम लोगों का कुचालक, जिसको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर, या इसी को विद्युत रोधी भी कहा जाता है कहीं कहीं। अब यहां पर देखिएगा कुचालक का मतलब क्या है। ओके, तो कुचालक में क्या होता है कि ऐसे ठोस पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनके
संयोजी पट्टी एवं चालन पट्टी के मध्य बहुत अधिक अंतर होता है। बहुत अधिक अंतर होता है। संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के मध्य बहुत अधिक अंतर होता है। ओके, और ये जो अंतर है, ओके, ये अंतर लिखो या फिर बहुत अधिक रिक्त स्थान लिख दो। रिक्त स्थान होता है, और इस रिक्त स्थान को हम लोग ऊर्जा अंतर के नाम से जानते हैं। यहां पर हम बना देते हैं, देखिए ये हो गया मेरा चालन पट्टी, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। सॉरी, ये संयोजी पट्टी हो गया जिसके अंदर मेरा इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और यहां पे मान लो ये हो गया आपका चालन पट्टी। यहां पे हो जाएगा चालन पट्टी। तो ये जो दूरी है, इनके मध्य में जो ये दूरी है, इस दूरी को हम लोग कहते हैं ऊर्जा अंतर। इस दूरी को कहते हैं ऊर्जा अंतर। यानी कि कुचालक में संयोजी पट्टी और चालन पट्टी के मध्य में बहुत ही ज्यादा रिक्त स्थान होते हैं। ये एक दूसरे से बहुत ही दूर स्थित होते हैं। इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो है जब यहां से उछलेंगे और उछल के संयोजी पट्टी में जाने की कोशिश करेंगे तो ये वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं और ये बीच में ही रह जाते हैं, यानी कि वहां जा ही नहीं पाए। ओके, चालन पट्टी तक ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जब चालन पट्टी तक पहुंचेगा ही नहीं तो विद्युत का प्रवाह वहां नहीं होगा। ओके ना। तो ये कहानी है कुचालक की। ये कुचालक में क्या है कि संयोजी पट्टी से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह चालन पट्टी तक नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इनके मध्य में बहुत ही अधिक ऊर्जा अंतर होता है। अगला इसी में देखना है ताप का प्रभाव, यानी क्या ताप जो है कुचालक के चालकता को प्रभावित करेगा। यानी ताप बढ़ाने घटाने से क्या संयोजी पट्टी में उपस्थित इलेक्ट्रॉन चालन पट्टी तक जा पाएंगे? तो अपना आंसर होगा नहीं। हम कितना भी ताप बढ़ा लें, इसकी गति जो है उतनी अधिक नहीं बढ़ पाएगी कि ये चालन पट्टी तक जा सके। ओके, इसी कारण इस पर ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, अब ये कहानी स्पष्ट हो गया। अब आगे हम लोग बात करते हैं। थर्ड है बाबू हम लोग का अर्धचालक। अर्धचालक जिसको हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो वे ठोस पदार्थ जिनके संयोजी पट्टी एवं चालन पट्टी के मध्य बहुत कम रिक्त स्थान होता है। ओके ना, इनके मध्य में बहुत कम रिक्त स्थान होता है। इसको अब हम यहां पे बना देते हैं, देखिएगा। ये आपका संयोजी पट्टी हो गया,
ये हो गया संयोजी पट्टी, और ये हो गया चालन पट्टी। हल्की सी दूरी, ऐसा स्थिति समझ लीजिए। थोड़ा सा इनके मध्य में ऊर्जा अंतर होगा, ऊर्जा अंतर बहुत ही कम होता है, और ये हो गया चालन पट्टी। इनके मध्य में ऊर्जा अंतर बहुत ही कम होता है। ओके, अब यहां पर समझिएगा कि अर्धचालक जो है, यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन मान लो चले गए, जम करके कुछ हो सकता है बीच में ही रुक गए। ओके, इसी कारण ये आंशिक रूप से विद्युत का प्रवाह कर पाता है। ओके, थोड़ा सा गैप होने के कारण हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ चालन पट्टी में चले जाए, कुछ नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है बीच में ही रह जाएंगे। ओके, इस गैप में ही रुक जाएंगे। इस कारण से सभी इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो पूर्ण रूप से चालन पट्टी में नहीं हो पाने के कारण से यह आपका कैसा है, एक अर्धचालक है, यानी विद्युत का प्रवाह आंशिक रूप से करता है। क्लियर ना, विद्युत का प्रवाह आंशिक रूप से ये करता है, और इनके मध्य ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। क्लियर। अब इस पर ताप का प्रभाव अगर हम लोग पूछें कि इस पर ताप का प्रभाव क्या होगा, तो जब ताप बढ़ाइएगा तो अर्धचालक की चालकता जो है, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने की क्षमता जो है वो क्या होगी, बढ़ने लगेगी। ओके ना, तापमान बढ़ाएगा तो इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिस कारण ये जल्दी जल्दी यहाँ पर चालन पट्टी में आने लगेंगे, और इस कारण इनकी चालकता जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। और अर्धचालक किसके बने होते हैं, तो वर्ग 15 के तत्व, वर्ग 14 के तत्व के। अर्धचालक जो होता है वो सिलिकॉन के बने होते हैं, यानी वर्ग 14 के तत्वों के बने होते हैं। क्लियर है, ये वर्ग 14 के तत्वों के बने होते हैं। स्पष्ट हो गया आप लोगों का। अब यहां पर एक तो हम लोग तापमान को बढ़ा करके, स्पष्ट समझिएगा, तापमान को बढ़ा करके अर्धचालक की चालकता तो बढ़ा ही रहे हैं, एक और तरीका है जिससे हम लोग इसके अर्धचालक की चालकता को बढ़ा सकते हैं। ओके, और वो तरीका है डोपिंग। तो आइए उसको लिखते हैं। डोपिंग